हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सोनिका। आज हम चलेंगे समा, जो कि है जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, और अखनूर, जिसे विराट नगर भी कहा जाता था पांडवों के समय में, और पांडवों ने वहाँ पे 1 वर्ष का अज्ञात काल बिताया था। वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है समा में जो बराल कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, और उन लोगों की वहाँ पे मेल भी लगती है। वहाँ पे एक कुश्ती का आयोजन भी होता है, जिसे लोकल भाषा में छिंज कहा जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ समा में। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम पहुँच गए हैं समा में। एक ऊपर से भी बिल्डिंग दिख रही है, ये है समा देवता की बिल्डिंग। और ये जैसे मैंने आपको बताया था, बरहाल कम्युनिटी के ये कुल देवता भी हैं, और उनकी यहाँ पे मेल लगती है। यहाँ से आप देख रहे हैं, ये जो है, ये है एक नई केव जो है वो खोदी जा रही है यहाँ से। और ये जो केव का है, ये एंट्री पॉइंट रहेगा। और अभी मैं आपको ले चलती हूँ केव के एग्ज़िट पॉइंट की तरफ, वो भी नीचे की तरफ है। अब हम बढ़ रहे हैं केव के एग्ज़िट पॉइंट की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो समा देवता हैं वो बराल कम्युनिटी के कुल देवता हैं, और वहाँ पे मेले का आयोजन होता है। अभी हम नीचे बस पहुँचने ही वाले हैं केव के एग्ज़िट पॉइंट की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ केव का जो एग्ज़िट पॉइंट है। ये है केव का एग्ज़िट पॉइंट। यहाँ से केव का एग्ज़िट होगी, ऊपर केव का एंट्री पॉइंट है, और ये नीचे की तरफ केव का जो एग्ज़िट पॉइंट है। और यहाँ पे एक न्यू रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ये लिंक रोड बन रही है नई, एक इसका काम भी अब चल रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये रोड के लिए खुदाई की गई है। और ये जो है, ये शिव मंदिर है, एक प्राचीन शिव मंदिर है ये। और ये जो सामने आपको दिख रही है, ये पांडव गुफा है। यहाँ पे भी पांडवों ने कुछ समय व्यतीत किया है। छोटी छोटी मछलियाँ, ये जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, इनको बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इनको मारा या खाया नहीं जाता। और इनको यहाँ के लोग जो हैं वो आटा डालते हैं, इनको बहुत पवित्र मानते हैं इन मछलियों को। ये जो छोटी छोटी आपको फिशेस दिख रही हैं इस पानी में। और ये एक प्राचीन शिव मंदिर है, शिवलिंग है। यहाँ पे जो नेचुरली शिव जी का जलाभिषेक होता है, ये जो जल की बूंदें हैं, ये नेचुरली ही ऊपर से टपकती हैं, जिससे इस शिवलिंग का जो है वो जलाभिषेक होता रहता है नेचुरली ही। देखिए, और वो साइड में जो है वो देवता की जो हैं वो प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं। वो देखिए साइड में आपको देवता की ये प्राचीन मूर्ति है, ये दिख रही है। ये शिवलिंग है, ये शनिदेव का मंदिर है यहाँ पे ही साथ में। और अब हम चल रहे हैं यहाँ से पांडव गुफा की ओर। ये है प्राचीन पांडव गुफा। यहाँ पे भी माना जाता है कि पांडवों ने कुछ समय जो है वो व्यतीत किया था। अभी हम खोलेंगे इसको। अब हम चल रहे हैं अंदर। अब हम करेंगे दर्शन अंदर चल के। ये देखिए, इधर मैं आपको दिखाऊंगी। ये प्राचीन बजरंगबली की जो है ये एक प्रतिमा है। ये माना जाता है कि ये पांडवों के समय से ही ये जो है ये चट्टान से एक प्रतिमा बनाई गई है बजरंगबली की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मंदिर के अंदर जो है ये देवता जो हैं ये हैं गणपति जी, यहाँ पे विराजमान हैं। गणपति जी के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे ये गणपति जी विराजमान हैं, इनके साथ ही ये धर्मराज जी विराजमान हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे देवी मैया भी विराजमान हैं, आपको दिख रही होंगी। ये केव के अंदर एक केव है, उसमें ये रखे हैं। ये देखिए, राधे कृष्णा और छोटे लड्डू गोपाल जी भी साथ में रखे हुए हैं। माँ शेरों वाली भी हैं साथ ही में। ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं राधे कृष्णा, और साथ में माँ शेरों वाली बजरंगबली जी भी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे।
और अब हम चलते हैं, बंद करते हैं दरबार को। अब हम चल रहे हैं। ये श्रद्धालु जा रहे हैं यहाँ पे दर्शनों के लिए। और ये जो लोग हैं यहाँ के, ये नीचे से भी ये रास्ता भी यूज़ करते हैं दूसरी ऊपर की तरफ गाँव में जाने के लिए। अभी भी ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता है नदी के बीचों बीच। और ये आपको दिख रही हैं, ये जो बेल है इसका जो बोटेनिकल नेम है, इसको कहा जाता है बहुनिया वहली, और इसका जो डोगरी भाषा में इसे बोलते हैं मुलुंगड़। इससे जो पत्तल बनाने के ये काम आता है। इसके साथ साथ एक यहाँ पे और कॉमन पेड़ है जिसका नाम है प्लाश या प्लाख बोलते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम है बूटिया मोनोस्पर्मा। वो भी यूज़ किया जाता है पत्तल बनाने के लिए, जो खाना खाने के काम आते हैं। और ये देखिए, ये है मुलुंगड़ दिख रहा है, मुलुंगड़ है वो पेड़। गुफा के अंदर बजरंग बली का मंदिर है और बाहर देखिए आप हनुमान जी की सेना वानरों के रूप में यहाँ पे हैं। ये जो जगह है यहाँ पे लोग गर्मियों में आते हैं। ये एक पर्यटन के लिए, यहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए पिकनिक स्पॉट है ये। यहाँ पे जो है वो पानी जो है ऊपर से वाटरफॉल होता है, बूंदें टपकती हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी बूंदें जो हैं पानी की, ये यहाँ पे टपकती हैं। और गर्मी में के मौसम में लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं पिकनिक वगैरह के लिए, और यहाँ पे आके वो इंजॉय करते हैं खूब। और जो स्मा देवता का मंदिर है वो भी पहले ऊपर ही होता था यहाँ पे, लेकिन फिर वो वहाँ पहुँचना बहुत कठिन था, तो इसलिए अब जो है वो स्मा देवता का मंदिर नीचे की ओर बना दिया गया है। मैं आपको फिर वहाँ लेके चलूँगी स्मा देवता। पहले मैं आपको बाहर का ये जो है वो व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पानी की बूंदें जो हैं ये टपक रही हैं ऊपर से। यहाँ पे बहुत ही ये रिलीफ देने वाला होता है। अब प्राचीन मंदिर जो है ये जो स्मा देवता का, अब हम पहुँच चुके हैं, हम अंदर जा रहे हैं स्मा देवता के मंदिर के। और बोलिए स्मा देवता की जय हो। देखिए अब हम अंदर जा रहे हैं, स्मा देवता के दर्शन करवाएंगे आपको। ये बरहाल बिलादरी के जो हैं ये कुल देवता हैं। यहाँ पे उनकी मेल होती है सालाना, और यहाँ पे मेला लगता है जिसमें कुश्ती होती है और छिंज का भी आयोजन होता है, जिसे लोकल भाषा में छिंज कहा जाता है। ये हम जा रहे हैं अंदर कुल देवता के मंदिर के, स्मा देवता। बोलिए स्मा देवता की जय। ये दर्शन कर लीजिए स्मा देवता के, जय हो स्मा देवता की। और अब हम ये जो हैं ये साथ में ही ये शनि देव का मंदिर है जिसकी, और ये है स्मा देवता। और अब ये बाहर जो है स्मा देवता के ये छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आप अपना चाय पानी कर सकते हैं देवता के दर्शन के बाद। और ये गाड़ियाँ भी जो हैं ये उसी नदी के बीच में ही साइड में वहीं पे लगी हुई हैं, बीच में जो उसका वो है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है उसका बहाव कम ही होता है, तो इसलिए लोग अपनी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। और ये पीछे जो है ये राम जी का एक प्राचीन मंदिर है। और यही था आज हमारा स्मा देवता का टूर, तो इसलिए फिर अगले बार मैं आपको लेके चलूँगी किसी इंटरेस्टिंग प्लेस पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर, कमेंट and subscribe my channel. Okay, thank you, bye bye.